Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English class, student. So student, today we just can take a start basic English language course. But for starting the basic English language course, there are few things that I would like to tell you. 4 things that you need to keep in your mind before starting to learn English. आज हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने जा रहे हैं। इस कोर्स को शुरू करने से पहले 4 चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लें। उन 4 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। अगर वो 4 चीज़ें माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कोर्स भी सीख लेंगे। पहला क्या है, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन। फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या डिसाइड किया है, आपने यही किया ना कि हम इंग्लिश कोर्स करेंगे और आपने इसका इरादा किया है। अब इस इरादे को आपने मजबूत कर लेना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पेशेंस, सब्र। कोई भी चीज़ सीखने को वक्त लगता है, उसको वक्त देना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको फल देगा। और थर्ड वन है इग्नोर हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं इस पर आपने ध्यान नहीं देना है। लोग कुछ भी कहें, लोग वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, आपने लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। आगे है 4 डोंट बी अफ्राइड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। आपने गलती के डर से, ऐसा नहीं है कि आपने गलती की है तो आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है और गलती कर ली है, उसके डर से आपने काम करना ही छोड़ देना है। तो अगर आपने गलती की है तो आप उससे सीखेंगे, ठीक है। गलती के डर से आपने काम करना नहीं छोड़ना। अगर आप गलती के डर से काम करना छोड़ देंगे तो आप सीखेंगे कैसे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आज की क्लास की तरफ। आज का जो लेसन है वो है 6 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे, हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बहुत से बच्चों को यहाँ पे इन स्टेप्स का पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता। कुछ स्टूडेंट जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा और जिनको नहीं पता है उनका क्या है, उनको नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको। 6 स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश। 1 साउंड, 2 लेटर, 3 लेटर्स। ठीक है, लेटर मतलब होता है एक वर्ड, ठीक है, एक चीज़। जब हम एस लगा देंगे तो बहुत सारे लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस। और 6 है स्पीच या पैराग्राफ। साउंड क्या है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आवाज़, ठीक है। ए, लेटर ए, एक लेटर की हमने अभी बात की है ना, हम कहते हैं ना ए फॉर एप्पल, ठीक है, ए लेटर। फिर उसके बाद क्या बनेंगे, अगर हमारे पास साउंड होगा तो लेटर को हम बोलेंगे, अगर लेटर होगा तो लेटर्स आएंगे बोलेंगे। अगर लेटर्स होंगे हमारे पास, लेटर्स क्या है A to Z तक, ठीक है, ये हमारे क्या है लेटर्स। अगर हमारे पास लेटर्स होंगे तो वर्ड्स बनेंगे। 5-6 लेटर्स का एक वर्ड बनता है, कहीं पे 3 लेटर का भी एक वर्ड बनता है। देखो जैसे APPLE 5 लेटर है ना, तो एप्पल एक वर्ड बन गया, ठीक है। CAT कैट 3 लेटर है तो वर्ड बन गया। CAR कार। इसी तरीके से अगर हमारे पास 5-6 वर्ड्स होंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। जैसा कि आई गो टू कॉलेज। और देन है स्पीच। अगर हमारे पास 5-6 लेटर होंगे तो हमारा यह स्पीच बनेगा, जिसे हम स्पीच बोलते हैं, या पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साउंड। अब देखें, मैंने यहाँ पे बात करनी थी कि एक वर्ड के डिफरेंट साउंड होते हैं, ठीक है। एक लेटर जो है वो डिफरेंट साउंड के होते हैं, डिफरेंट साउंड बनते हैं उसके। ये देखिए वोवल है 5, AEIOU, इसके साउंड 22 होते हैं। देखे ना, है तो 5 है लेकिन इसके साउंड कितने हैं, 22। अब हमारे पास, पहले हमने डिस्कस किया साउंड और फिर लेटर का तो आपको पता है ना कि लेटर क्या है, ए। तो उसके बाद हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे A to Z, ABCD, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लेटर्स। और लेटर्स के हमारे पास क्या बनेंगे, वर्ड्स, ठीक है। मैं, आई, मुझे, मी, हम, वी, हमें, अस, तुम या आप,
तो इसका क्या होगा इंग्लिश में, हम इसे बोलेंगे यू। तुम्हें या आपको, तो तब भी हम यू का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ये आ जाता है कि हमने क्या करना है कि इनको भी देख लेते हैं कि हमारे पास उर्दू के तो हमारे पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं, हम बोलते भी हैं, हमारी मदर लैंग्वेज है, लेकिन बात क्या है कि हमें उसके इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता होता, ठीक है। जैसे इन्हें देम, ठीक है, उसे देम कहेंगे। वो लड़का, अगर हम लड़के को यहाँ पे बोल रहे हैं तो ही आएगा। उससे, लड़के को उससे, अगर वहाँ पे एक लड़का है और लड़के को हम उससे कह रहे हैं तो हिम, और उसे अगर हम लड़की को उससे कह रहे हैं तो हर, ठीक है। और वो लड़के या लड़कियां, एक लड़की से मतलब दो लड़कियां हों या दो से ज़्यादा लड़कियां हों तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दे, ठीक है, दे। अगर लड़के के लिए हम ही का यूज़ करते हैं और लड़की के लिए हम शी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट हमारे पास क्या है, ये। और ये भी वर्ड्स हैं, तो हम पढ़ना की क्या इंग्लिश होती है, रीड, लिखना, राइट, पहनना, वेयर, खाना, ईट, बताना, टेल, ठीक है, पूछना, आस्क, पकाना, कुक, ठीक है। और देन है वर्ड्स, अब यहाँ पे भी वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग भी हम देख लेते हैं। हमें उर्दू में तो पता होता है लेकिन हमें इंग्लिश में उसके मीनिंग नहीं पता होता। जाना, गो, आना, कम, काम, वर्क, खरीदना, बाय, देखना, वॉच, सुनना, लिसन, बोलना, स्पीक, ठीक है। और नेक्स्ट है हमने पहले जिक्र कर लिया साउंड का, पहला। दूसरा हमारे पास लेटर, हमें लेटर का भी पता चल गया। फिर थर्ड वन क्या है, लेटर्स, उसका भी पता चल गया कि A to Z हमारे पास अगर लेटर होंगे तो उसको हम लेटर्स कहेंगे। फिर उसके बाद वर्ड्स का भी हमने अभी जिक्र कर लिया यहाँ पे कि हम वर्ड्स देखेंगे। और देन क्या है, सेंटेंस। अब हमारे पास 5-6 वर्ड्स होंगे तो उसके हमारा 5-6 वर्ड्स होंगे तो हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है वो क्या है, वो है पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखिए सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये है सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस बनाने का तरीका। और ये देखो सब्जेक्ट, अब देखो जो सब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक है सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, ठीक है, शी, इट या नेम, किसी भी चीज़ का नेम आ जाएगा। और प्लूरल क्या होते हैं, आई, वी, दे, यू, ठीक है। ये हमारा है सब्जेक्ट के 2 तरह के होते हैं सब्जेक्ट, कौन कौन से, सिंगुलर और प्लूरल। और नेक्स्ट है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम पैराग्राफ को देखेंगे कि कैसे बनते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा तो आपने वहाँ से पूछ लेना है। और मैं आज के लिए आपकी असाइनमेंट क्या है, आपकी असाइनमेंट है कि आपने वर्ड्स लेने हैं उर्दू में और फिर उसकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। और अगर आपके माइंड में नहीं है, वोकैबुलरी नहीं आ रही, तो आपने बस उस वर्ड को सर्च कर लेना है, उसकी लिखनी है और फिर उसको याद करना है और अपने माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।